हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सारे मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आपको क्लास 12 के एग्ज़ाम में ग्रामर पोर्शन में स्पेलिंग पूछा जाता है। वही स्पेलिंग का आज हम पूरा प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आपका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी यहाँ पे जो सही वर्ड है वो आपको चूज़ करना है। तो सही वर्ड यहाँ पे है क्लाउड्स, CLOUDS। इसका मतलब होता है बादल। ये पहला ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन को हम देखेंगे ही नहीं अगर हमें सही ऑप्शन मिल जाए। दूसरा है एक्टिविटी, ACTIVITY, यानी एक्टिविटी जिसका मतलब होता है क्रियाकलाप। डिसअपियर, DISAPPER, डिसअपियर का ये स्पेलिंग गलत है। आगे बढ़ते हैं। DISAPER ये भी गलत है। DISAPPER ये भी गलत है। और यहाँ पे नन ऑफ दिस लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे नन ऑफ दिस ही होगा क्योंकि डिसअपियर का स्पेलिंग DISAPPER होता है। तो यहाँ पे ए तो है नहीं, इसीलिए देखिए डिसअपियर दो शब्द से आप देख सकते हैं, डिश है और एपियर है। तो डिश प्लस एपियर, APPEAR होना चाहिए था लेकिन है नहीं, इसीलिए हम नन ऑफ द एबव में मार देंगे। फिर है हेरिटेज, HERITAGE, बिल्कुल सही स्पेलिंग है। इसका मतलब होता है विरासत। जब भी कभी अपने पूर्वज से कोई इनहेरिट करके कोई चीज़ लेता है, जैसे पैसा, रुपया, घड़ी, मकान, तो उसे इनहेरिट कहते हैं, हेरिटेज कहते हैं, यानी उसे ये चीज़ विरासत में मिली है। फिर है ऑडिटोरियम, AUDITORIUM, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। ऑडिटोरियम का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पे पीपुल असेंबल होते हैं, या फिर आप सभा मंडप कह सकते हैं। फिर है एफिडेविट, AFFIDAVIT, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। एफिडेविट का काम कचहरी में किया जाता है। जैसे आपने किया होगा, जब भी कभी कोई सुधार करवाना पड़ता है तो कोर्ट से लिखवाना पड़ता है, उसके लिए एफिडेविट लगता है। जैसे कभी आपका नाम गलत हो जाता है तो एफिडेविट करके स्कूल में जमा करना पड़ता है। कैशियर, CASHEER, गलत स्पेलिंग है। CASHEIR, ये भी गलत स्पेलिंग है। CASHIER, ये स्पेलिंग सही है कैशियर की, यानी जो कैश देता है। बैंक में आपने कैशियर को देखा होगा जो मनी गिनता है और मनी देता भी है। ब्यूरोक्रेसी, ये गलत स्पेलिंग है, ये भी गलत स्पेलिंग है, ये भी गलत स्पेलिंग है। और यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है सही का। एक बार ठीक से देखते हैं। ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग होता है, यहाँ पे ए होना चाहिए था, BUREAU, ब्यूरो और क्रेसी, लेकिन यहाँ पे है नहीं। लेकिन आपको लिख लेना है, यहाँ पे ई के बाद ए होगा, यानी नौकरशाही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर, बिलीव, BELIEVE, बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास, और ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10 नंबर है गवर्नमेंट, तो GOVERNMENT, यानी सरकार, ये स्पेलिंग सही है। सैटेलाइट, ये गलत है। सारी स्पेलिंग यहाँ पे भी सैटेलाइट ही गलत दी हुई है। सैटेलाइट का स्पेलिंग होता है SATELLITE, तो यहाँ पे आप SATELLITE कर लीजिएगा, ये सैटेलाइट की सही स्पेलिंग होती है। फिर अचीव, ACHIEVE, यानी प्राप्त करना। फ्राइटेंड, FRIGHTENED, सही स्पेलिंग है, यानी डर जाना। रिकॉग्नाइज, RECOGNIZE, यानी पहचान लेना। फिर है नोटोरियस, NOTORIOUS, ये सही स्पेलिंग है नोटोरियस की। एक्सट्रीम, EXTREME, सही है, जिसका मतलब होता है बहुत बढ़ा चढ़ा के। इनोसेंट, INNOCENT, यानी निर्दोष। स्पेसिफिक, SPECIFIC, यानी विशेष। एप्रिशिएट, APPRECIATE, ये भी सही है, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना।
बेनिफिशियल, BENEFICIAL, इसका मतलब होता है उपयोगी होना। एम्प्लॉयड, EMPLOYED, यानी जो कि रोजगार प्राप्त है। कमिटी, COMMITTE, इसका मतलब होता है समिति। इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, यानी तेज। फर्दर, FURTHER, यानी आगे। एक्चुअल, ACTUAL, यानी वास्तविक। एग्जीबिशन, EXHIBITION, यानी मेला। एक्वेंटेंस, ACQUAINTANCE, इसका मतलब होता है परिचिता, यानी जो किसी से परिचित होता है, इसका मतलब होता है परिचित होना। अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, यानी कि अवसर। फिर है बंडल, BUNDLE, इसका सही स्पेलिंग है। और नेक्स्ट है चॉकलेट, CHOCOLATE, तो ये इसका सही स्पेलिंग है। दोस्तों, स्पेलिंग टेस्ट का पूरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सारे स्पेलिंग को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि जब भी आपको ये ऑब्जेक्टिव पूछे अगर जाए तो आप आसानी से एग्ज़ाम में बना दें।